साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी, टीजीटी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, जो पुस्तक मनोज कुमार मिश्रा जी की है, इससे हम साथियों वाचन कर रहे हैं। और यह हमारा इस पुस्तक का 15वां भाग है और भक्ति काल से ये हमारा 7वां भाग है। तो चलिएगा साथियों, हम वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, आज हम साथियों अभी पढ़ेंगे कि तुलसीदास जी के जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं 12, उनमें से आज हम साथियों बरवे रामायण को पढ़ेंगे। चलिएगा देखते हैं। रचना काल है आपका इस पुस्तक से 1612 ईस्वी। विशेष तथ्य क्या हैं? यह एक सम्यक ग्रंथ नहीं है, अपितु इसमें समय समय पर लिखे गए छंदों का संकलन किया गया है। इसमें कुल 69 छंद हैं, सभी बरवे छंद हैं। यह 19 मात्राओं वाला मात्रिक समछंद है, जिसमें क्रमशः 12 मात्राओं का छंद है। 12 व 7 मात्राओं पर यति है। अच्छा, बरवे है तो 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है। इसमें मंगलाचरण नहीं है। यह रचना भी 7 कांडों में विभाजित है। इस रचना के प्रारंभ में तुलसीदास द्वारा रस एवं अलंकार निरूपण का प्रयास किया गया है। यह रचना इनके परम मित्र रहीम दास के आग्रह पर रचित मानी जाती है। तो चलिए देखते हैं। आपका अगला है ग्रंथ और रचना पार्वती मंगल। देखिए, रचना काल 1582 ईस्वी है। विशेष तथ्य इसके यह ग्रंथ नियमित रूप में लिखा गया है। प्रारंभ में मंगलाचरण और अंत में स्वस्ति वाचन है। इसमें कुल 164 छंद हैं। इनमें से 148 में अरुण या मंगल छंद का व 16 में हरिगीतिका छंद प्रयुक्त हुआ है। अरुण या मंगल छंद मात्रिक छंद, 20 मात्राएं 11 से 9 पर यति है। हरिगीतिका छंद मात्रिक छंद 28 मात्राएं 16-12 पर यति है। इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। बात करेंगे जानकी मंगल। देखिए, जानकी मंगल रचना काल 1582 ईस्वी है। विशेष तथ्य इसके इस ग्रंथ में कुल 216 छंद हैं, जिनमें से 192 अरुण व शेष 24 हरिगीत का छंद हैं। 8 अरुण छंदों के बाद एक हरिगीत का क्रम को अपनाया गया है। इस ग्रंथ में प्रारंभ नियमित रूप से मंगलाचरण से होता है। इसमें राम व सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। रामलला, नहुछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इन तीनों ग्रंथों की रचना इन्होंने मिथिला यात्रा में की थी। यथा मिथिला में रचना किए नहुछु मंगल दोय और राम आज्ञा प्रश्नावली। इसको समझते हैं। देखिए, ये ग्रंथ आपका 1612 ईस्वी का है। विशेष तथ्य यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक हैं और प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। इस प्रकार इसमें कुल 343 छंद हैं। प्रत्येक दोहे से शुभ अशुभ संकेत निकलता है, जिससे प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न का उत्तर पा लेता है। इसे दोहावली रामायण के नाम से पुकारा जाता है। सर्गानुसार इसका कथानक निम्नानुसार प्राप्त होता है। देखते हैं। देखिए, प्रथम सर्ग बालकांड प्रथम, द्वितीय सर्ग अयोध्या कांड और अरण्य कांड पूर्वार्ध, तृतीय सर्ग में अरण्य कांड है उत्तरार्ध और किष्किंधा कांड, चतुर्थ सर्ग में बालकांड द्वितीय है, पंचम सर्ग में सुंदर कांड और लंका कांड है, षष्ठ सर्ग में उत्तर कांड है और सप्तम सर्ग में स्फुट पद है। इसमें बालकांड को 2 जगह प्रथम व चतुर्थ सर्ग में स्थान दिया गया है। यह रचना पंडित गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर रचित मानी जाती है। अगली रचना है इनकी दोहावली। चलिए दोहावली के बारे में हम पढ़ते हैं। रचना काल 1583 ईस्वी। विशेष तथ्य आपका इस रचना में कुल 573 दोहे हैं। इसमें चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया गया है। कृष्ण गीतावली। रचना काल 1571 ईस्वी। विशेष तथ्य इस रचना में सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ है। इस रचना में राम गीतावली के समकालीन मानी जाती है। इस रचना में तुलसी की स्फुट पदों का संग्रह किया गया है। इसके प्रारंभ में मंगलाचरण एवं अंत में मंगल कामना नहीं की गई है। इसमें कुल 61 पद हैं। अगला है आपका
कृष्ण गीतावली के बाद रामानंद। अब हम बात करेंगे रामानंद कवि पर। जन्मकाल 1368 ईस्वी से 1425 विक्रमी संवत, मृत्युकाल 1468 ईस्वी से 1525 विक्रमी संवत, मतलब लगभग 100 साल ही इनका जीवन काल रहा। जन्म स्थान प्रयाग, कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में थे। दीक्षा गुरु का नाम राघवानंद कांचीपूर्ण, ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा के चौथे गुरु माने जाते हैं। शिष्य नावादास जी अपनी भक्तमाल रचना में रामानंद जी के निम्न 12 शिष्यों का उल्लेख किया गया है: अनंतानंद, सुखानंद, सुरसानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, कबीर, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, सुरसुरी और पद्मावती। ये शिष्य नावादास जी ने अपनी भक्तमाल रचना में रामानंद जी के निम्न 12 शिष्य हैं। तो इसमें देखिए रैदास, कबीर, नरहरियानंद, है ना, पीपा, पद्मावती, ये सभी रामानंद के शिष्य हैं। चलिए हम बात करेंगे प्रमुख रचनाएं। इनकी रचना राम रक्षा स्तोत्र, राम तारक मंत्र, योग चिंतामणि, वैष्णव मताब्ज भास्कर संस्कृत, श्री रामार्चन पद्धति संस्कृत, श्री राम आरती, श्री हनुमान आरती, ये किसकी है? रामानंद जी की। विशेष तथ्य क्या हैं? इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी, जो आगे चलकर श्री रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित श्री संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद में समाहित हो गया था। इन्होंने दास्य भाव पद्धति को अपनाकर राम की उपासना की थी, दास्य भाव से। चलिए हम बात करेंगे अगले बिंदु पर। इन्होंने कुल 10 प्रकार की भक्ति पद्धतियों का विवेचन किया था, अतएव नावादास जी ने इनको दशधा भक्ति का आगार कहकर पुकारा है। नावादास जी ने इनको क्या कहा है? दशधा भक्ति का आगार। ये तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा एवं वेदादि के विरोधी माने जाते हैं। जयपुर राजस्थान के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित है। इस पीठ की स्थापना कृष्णदास पैहारी के द्वारा की गई थी। ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। स्वामी रामानंद राघवानंद कांचीपूर्ण के शिष्य माने जाते हैं। राघवानंद कांचीपूर्ण की शिष्य परंपरा में निम्नलिखित विद्वान प्रसिद्ध हुए: राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, कृष्णदास, पैहारी, अग्रदास और नाभादास। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। अब हम बात करेंगे राम भक्ति काव्यधारा के अन्य कवि एवं उनकी रचनाएं। देखते हैं। बात सबसे पहले विष्णुदास की करते हैं। ये वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है। महाभारत कथा, स्वर्गारोहण ग्रंथ रचनाकाल 1435 ईस्वी, रुक्मिणी मंगल, स्नेह लीला रचनाकाल 1435 ईस्वी। नोट: वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत का हिंदी अनुवाद गोकुलनाथ गोपीनाथ ने किया था, जो वेदव्यास महाभारत रचित थी। अग्रदास 1556 ईस्वी के हैं। ध्यान मंजरी रचना है इनकी। राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा या हितोपदेश उपाख्यान बावनी। नोट देखिए, ये जाति से मुसलमान कवि थे अग्रदास, परंतु इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राम भक्ति में समर्पित कर दिया। इनका वास्तविक नाम अग्र अली खां था। अग्र अली खां था। देखिए, इन्होंने स्वयं को सीता जी की सखी मानकर राम की उपासना की है। ये राम भक्ति काव्य में रसिक भावना का समावेश करने वाले कवि माने जाते हैं, अथवा ये राम भक्ति काव्य में माधुर्य भावना का समावेश करने वाले कवि हैं। ये भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु जाने जाते हैं। इन्होंने रैबासा सीकर में अपनी पीठ स्थापित की थी। अब बात करते हैं ईश्वरदास 1480 ईस्वी, भरत मिलाप इनकी रचना, अंगद पैज इनकी रचना, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी रचना इनकी है, और स्वर्गारोहिणी कथा और एकादशी कथा। बात करते हैं मुनि लावण्य, तो रावण मंदोदरी संवाद इनकी रचना है। ब्रह्मजिनदास देखिए, इनकी रचना रामचरित या राम रास है और हनुमंत रास है। ब्रह्म नारायण मल्ल हनुमंत गामी कथा, रामचरण दास रामचरित मानस टीका, प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक 1610 ईस्वी। ये जहांगीर समकालीन माने गए हैं। माधवदास चारण राम रासो 1618 ईस्वी, अध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी। हृदय राम हनुमान नाटक रामगीत 1566 ईस्वी,
लालदास अवध विलास 1643 ईस्वी में रचित। इस रचना का विभाजन 8 विश्रामों में किया गया है। इसमें सीता व राम की लीलाओं का वर्णन है। नरहरि बापट, पौरुषेय रामायण, राममल पांडे हनुमान चरित्र, नाभादास भक्तमाल 1586 और अष्टयाम 1603 ईस्वी। डॉक्टर गियर्सन के अनुसार इनका वास्तविक नाम नारायण दास था। ये हिंदी साहित्य में भक्तमाल लेखन की परंपरा डालने वाले सर्वप्रथम विद्वान माने जाते हैं। इनकी भक्तमाल रचना में कुल 316 छप्पे लिखे गए हैं, जिनमें लगभग 200 कवियों की रचनाओं का उल्लेख, जीवन परिचय प्रस्तुत किया गया है। बात करते हैं प्रियदास। तो प्रियदास की रचना भक्तमाल टीका 1712 ईस्वी रसबोधिनी ब्रजभाषा की है। बेनी माधवदास मूल गोसाई चरित्र तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। बात है अगली माधवदास जगन्नाथी रघुनाथ लीला, परशुराम देव दशावतार चरित्र रघुनाथ चरित्र, चंद्रिका प्रसाद दीक्षित कैकेयी महाकाव्य, बलदास चित्राबोधन, बाल भक्ति नेह प्रकाश दयाल मंजरी, राम प्रिया शरण सीतायण सीताराम प्रिया, जानकी रसिक शरण अवधि सागर, कलानिधि श्रृंगार रस माधुरी, वाल्मीकि रामायण, रामायण सूचनिका, व्रत चंद्रिका, नवसई, समस्या पूर्ति। इनका मूल नाम श्री कृष्ण था। बात करते हैं महाराज विश्वनाथ सिंह की। इनकी रचना शब्द है ककहरा 84 रेमेनी, बसंत 34 आदिमंगल, आनंद रघुनंदन नाटक, संगीत रघुनंदन, आनंद रामायण, रामचंद्र की सवारी और गीता रघुनंदन व रामायण, चाकू मणियार, हरिश्चंद्र पुराण और 1996 ईस्वी का है। ललकदास सत्योपाख्यान, गुरु गोविंद सिंह आपका गोविंद रामायण। अगली रचना जो है देखिए जानकी रसिक शरण, ये इनकी रचना अवध सागर है। और जनक राज किशोरी शरण, इनकी रचनाएं हैं सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, सीताराम सत तरंगिणी, जानकी करुणाभरण और रघुवर करुणाभरण। बात करेंगे हम भगवंत राय खींची, इनकी रचना हनुमंत 25 1660 ईस्वी, नवल सिंह रामचंद्र विलास और आल्हा रामायण, अध्यात्म रामायण, रूप का रामायण और नाम रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाहखंड, रामायण स्मृणी और मिथिलाखंड। रसिक अली की हैं ये रचनाएं षड ऋतु पदावली, होरी, अष्टयाम, मिथिला बिहार। सरजू राम पंडित की रचना है जैमिनी पुराण भाषा 1748, कृपा निवास की रचना है भावना 25, समय प्रबंध, अष्टयाम लीला, माधुरी प्रकाश, जानकी सहस्त्रनाम। मधुसूदन की रचना है रामाश्वमेध 1782 ईस्वी। जानकी शरण की रचना है सिया राम रसमंजरी, बाल अली जू नेह प्रकाश, गोकुलनाथ सीताराम गुणाणव और मनियार सिंह की रचना है आपकी हनुमंत छबीसी, सौंदर्य लहरी, सुंदरकांड, गणेश कवि, वाल्मीकि रामायण, श्लोकार्थ प्रकाश और हनुमंत 25। रामचरण दास की रचना कौन कौन सी हैं? लोमस संहिता, हनुमंत संहिता, महारामायण, अमर रामायण, भुषुंडी रामायण, कौशल खंड और राम नवरत्न। ये राम भक्ति काव्य परंपरा में श्रृंगारी भावना अथवा पति पत्नी भावना का समावेश करने वाले कवि माने जाते हैं। कौन? रामचरण दास। ये राम भक्ति परंपरा की स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये रामचरितमानस के सर्वप्रथम टीकाकार माने जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल के अन्य कवि, भक्तिकालीन स्वतंत्र कवि। भक्तिकाल में ही कुछ कवि ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने पूर्वोक्त चारों काव्य धाराओं से अलग हटकर काव्य रचना की है। ऐसी रचनाओं को भक्तिकालीन स्वतंत्र रचनाएं अथवा भक्तिकाल की फुटकल रचनाएं श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ। कवि का नाम छीहल कवि। रचना पंच सहेली की बात, छीहल बावनी 1527 और आपका पंथी गीत,
नोट देखिए, इन्होंने दोहा शैली को अधिक अपनाया है एवं राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग है। छियल बावनी रचना में 53 छप्पे हैं। लालचदास हरिचरित भागवत दशम स्कंद भाषा। बात करेंगे रत्नावली। रत्नावली दोहा संग्रह कुल 111 छंद हैं। यह तुलसीदास की पत्नी थीं, इन्होंने भी रचना की है। 111 छंदों में कौन सी है? रत्नावली रचना इन्होंने, इनकी ये तुलसीदास की पत्नी है, कवित्री हैं। बीरबल 1528 ईस्वी। 1583 में कवित संग्रह। इनका मूल नाम महेश भट्ट था। बीरबल इनकी उपाधि मानी जाती है। यह उपाधि सम्राट अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। ये ब्रह्म के उपनाम से रचनाकार करते थे। इनकी रचना की हस्तलिखित प्रति भरतपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। ये चुटकुलों के कारण अधिक प्रसिद्ध हैं, परंतु ये चुटकुले इनके स्वयं द्वारा रचित नहीं हैं। अकबर ने इनको नगरकोट जिला कांगड़ा की तहसील प्रदान की थी और वहाँ न्यायाधीश भी बनाया था। गंग कवि, गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली, चर छंद, चंद छंद वर्णन की महिमा, ये गंग कवि की रचनाएं हैं। ये सम्राट अकबर के दरबारी कवि माने जाते हैं। इनका मूल नाम गंगा प्रसाद था। इनकी प्रथम तीनों रचनाएं वर्तमान में संपूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हैं, परंतु इनके 400 छंदों का संग्रह गंग कवित्त के नाम से प्राप्त होता है। जनश्रुतियों के अनुसार नूरजहां के द्वारा इनको हाथी से कुचलवाकर मरवाया गया था। इनकी गंग रत्नावली 1400 अनुष्टुप छंद हैं तथा यह पंडित माया शंकर याज्ञिक के संग्रहालय में सुरक्षित है। विकारीदास कवि ने इनकी प्रशंसा में लिखा है, तुलसी गंग द्वौ भये सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये बीरबल के बाल सखा थे। रहीम ने इनके एक छप्पे पर 36 लाख रुपए का पुरस्कार दिया था। रहीम ने इनके एक छप्पे पर 36 लाख रुपए का पुरस्कार दिया था। तानसेन संगीत सार, गणेश स्तोत्र और रागमाला, ये अपने समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञ माने जाते हैं। इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना था। इनके बचपन का नाम तन्नू था। ये ध्रुपद शैली के श्रेष्ठ गायक थे। जमाल कवि, जमाल दोहावली रचना है। बात आती है मनोहर कवि की। सत प्रश्नोत्तरी, ये आमेर के कछवाहा वंश के सरदार माने जाते हैं। इन्होंने तोस के उपनाम से काव्य रचना की। अकबर ने इनको राय की उपाधि प्राप्त कराई। मुबारक कवि रचनाकार 1623 ईस्वी। अलग शतक और तिल शतक। वाजिद कवि ग्रंथ गुण उत्पत्ति नामा, ग्रंथ प्रेमनामा, ग्रंथ गरजनामा, बाजिद साखी, ये संत दादू दयाल के शिष्य माने जाते हैं। बनारसीदास जैन की बात करते हैं अब हम। बनारसीदास जैन 1586 ईस्वी के हैं। बनारसी विलास, नाटक समय सार, मोहन पद्धति, मोक्षपदी, ध्रुव वंदना, नवरस पद्यावली, अर्ध कथानक, भाषा सूक्ति, मुक्तावली, हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्वीकृत सर्वप्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक इन्हीं के द्वारा रचित है। दूरसा जी आढ़ा 1535 ईस्वी विरुद्ध 76, एक भक्तिकाल की वीर गाथा पूर्ण रचना मानी जाती है, जिसमें राणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है। इनका जन्म मारवाड़ के धुंधला गांव में हुआ था। देवीदास राजनीति के कवित्त, इनका संबंध शेखावटी राजस्थान से माना जाता है। ये राव लूणकरण के राजकवि थे। इनकी रचना की हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारणी की सभा काशी में सुरक्षित है। नियामत खां जानकवि, रसकोश 1619, कवि वल्लभ 1647, सिंगार तिलक 1652, रसमंजरी 1652, कायम खां रासो, ये सभी शेखावटी से संबंधित कवि हैं। फतेहपुर शेखावटी सीकर राजस्थान इनकी मुख्य कर्मस्थली रहा है। ये फतेहपुर के शासक आलिफ खां के पुत्र थे। बान कवि कलिचरित्र, इस रचना में कुल 45 पद्य हैं। वर्तमान में अनूप पुस्तकालय बीकानेर में सुरक्षित है। उदयराज गुणवावनी, उदयराज रा दूहा 1603 ईस्वी, यह बीकानेर के राजा राम सिंह के राजकवि थे।
इनकी रचना अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर में सुरक्षित है। इनकी भाषा राजस्थानी थी। अब बात करेंगे कुशलवीर कवि भोज चौपाई, कर्म चौपाई, सीलवती रास। रचनाकाल 1637 से, इनका 1672 ईस्वी है। और उद्यम क्रम संवाद वर्णन संपुट, एक नोट पहला, ये सोजत के निवासी थे। इनके गुरु का नाम कल्याण लाभ प्राप्त होता है। राज समुद्र 1590 ईस्वी, शालिभद्र चौपाई, गज सुकमल चौपाई, कर्म बत्तीसी, शील बत्तीसी, बाला बोध प्रश्नोत्तर माला, ये बीकानेर राज्य से संबंधित हैं। इनके बचपन का नाम खेतसी था। 1599 ईस्वी में जिनसिंह सूरी से दीक्षा ग्रहण करने पर इनका नाम राज समुद्र हो गया। पृथ्वीराज, वेद कृष्ण, रुक्मिणी दी, पृथ्वीराज, कथी, श्यामलता, गंगा लहरी, दशरथ रावत और वसुदेव रावत, ये बीकानेर के संस्थापक राजा बीकाजी के वंशज थे। ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए। ये अकबर के दरबारी कवि थे, परंतु महाराणा प्रताप के प्रति अपार श्रद्धा भाव रखते थे। महापात्र नरहरि 1505 से 1607 ईस्वी, रुक्मिणी मंगल, छप्पे नीति, कवित्व संग्रह इनकी रचनाएं हैं। रहीमदास 1556 से 1638 ईस्वी, श्रृंगार सोरठ, बरवे नायका भेद, दोहावली, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेट कौतुक, जातकम, ज्योतिष संबंधी ग्रंथ। इन्होंने 11 वर्ष की अल्पायु में ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। और इसके नीति संबंधी दोहे अति प्रसिद्ध हैं। गंग कवि की तरह इनको भी नूरजहां का कोप भाजन होना पड़ा था। सदारू अग्रवाल, प्रद्युम्न चरित आपका 1354, पद्मनाभ डूंगर बावनी 1486 ईस्वी, सुंदर कविराय, सुंदर श्रृंगार 1631 ईस्वी, बलभद्र मिश्र, सिखनख बलभद्री व्याकरण, गोवर्धन सतसई टीका, हनुमान नाटक, दूषण विचार। ये प्रसिद्ध कवि केशवदास जी के बड़े भाई माने जाते हैं। बलभद्र मिश्र, मोहनलाल मिश्र, श्रृंगार सागर 1589 ईस्वी, जटमल गोरा बादल की कथा 1623 ईस्वी। यह रचना गद्य व पद्य दोनों रूपों में प्राप्त होती है। साथियों, आज हमने बात की भक्तिकाल के आखिरी वीडियो पर, और इसके बाद हम साथियों आप रीतकाल शुरू करेंगे। रीतकाल से पहले हम भक्तिमाल की प्रश्नोत्तरी आप तक साझा करेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, उसे शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अलावा आप PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।